बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ठंडी और मीठी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरीज किसको नहीं पसंद होगी। जब ये बाज़ार में आती हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है, जिसे देखकर सबका लेने को बहुत दिल चाह रहा होता है और यकीनन सब लेते भी होंगे। और अब तो इसका टाइम भी ख़त्म होने वाला है, ऑफ होने वाला है, तो जल्दी से जाइए, लेकर आइए और घर में ही बनाइए बहुत ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। चलें जी, हम भी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बाउल ले लूँगी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 टेबल स्पून भर के स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर के, और इसमें मैं आधा कप दूध ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि कोई गुठली वगैरह इसमें ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी मैं एक साइड पे, और एक तरफ चूल्हे पे मैंने रख दिया था दूध, और ये सिर्फ आधा किलो दूध है जी। आधा किलो दूध से आप बहुत ही ज़बरदस्त और ढेर सारी आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं। इसको अच्छे से उबाली आ चुकी थी और 1 कप चीनी का भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चीनी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं, मगर आइसक्रीम है तो मीठी ही अच्छी लगती है जनाब। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सर बना कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छा सा पक जाए, और 2 से 3 मिनट इसे हम पकाएंगे ताकि इसकी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा ये गाढ़ा सा हो जाए। तो देखें जी, इस तरह की जो कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए, इस टाइप की। तो चलें जी, इसको हम ठंडा कर लेते हैं और एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम स्ट्रॉबेरीज़, और ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरत सा फ्रेश फ्रेश सा कलर है स्ट्रॉबेरीज़ का, और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। तो देखिए, इस तरह की हमने स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है, मीठी मीठी सी फ्रेश कलर वाली, और बिल्कुल रेड हों जो, ठीक है ना। तो ये आधा किलो स्ट्रॉबेरीज़ है, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर हम इसकी कर लेंगे कटिंग शुरू। तो इस तरह से हमने इसका ऊपर से जो कैप है वो हमने रिमूव कर देना है। और जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो जब रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो उसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे चले हम कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी की कटिंग। इसके जो कैप्स हैं वो रिमूव कर लेते हैं और फिर हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि जब मुंह में इसके जंग्स आएंगे आइसक्रीम के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा फ्लेवर लगेगा। ये मेरे पास छोटा सा चॉपर है, हैंड चॉपर। इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि ये छोटा सा चॉपर है, बिल्कुल ही छोटू सा प्यारू सा तो चलिए जी, इसमें मैं स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स बना लेती हूँ। और ये देखें जी, इस तरह से जो हमें स्ट्रॉबेरीज़ चाहिए, बिल्कुल उसका मलीदा नहीं करना, इस टाइप के इसके चंक्स होने चाहिए। तो चलें इसको करते हैं एक साइड पे। और यहाँ पे ले ली है मैंने व्हिपिंग क्रीम। ये मीठी वाली व्हिपिंग क्रीम है, वही जो हम केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, और ये अच्छे तरीके से ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल चिल, मगर इसके अंदर आइस नहीं होनी चाहिए, अच्छे से ही ठंडी हो। और 2 कप व्हिपिंग क्रीम के मैं इस जार में ऐड करूँगी, ब्लेंडर जार में, जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं। देखें जी, इसके लिए हमें किसी आइसक्रीम मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई सी हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इसमें 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट करेंगे, और जब ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगी तो फिर हम इसे, ये देखें जी, इस तरह से ये डबल हो गई है। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है कस्टर्ड फ्रीज़र से, जो अच्छे से ठंडा हो चुका है। वो कस्टर्ड जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसमें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फिर 2 से 3 मिनट इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखें जी, अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है कस्टर्ड और व्हिपिंग क्रीम। अब हम इसमें डाल देंगे वही जो स्ट्रॉबेरीज़ थी जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ था, उसके चंक्स जो थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, यहाँ पे फूड कलर है पिंक कलर में, ताकि इसका अच्छा सा जो कलर है पिंक वो आ जाए, ये देखें। और यहाँ पे मैंने ये मोल्ड ले लिया है केक बनाने वाला। आपके पास कोई भी बर्तन है आप उसे से जमा सकती हैं उसमें, चाहे वो प्लास्टिक का ही है। आपके पास आइसक्रीम बॉक्स पड़ा हुआ है तो आप उसमें जमा लें, या कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें। और ये देखिए, मेरे पास आइसक्रीम बॉक्स भी पड़ा हुआ था, तो कुछ आइसक्रीम मैं इसमें ऐड कर दूंगी और कुछ मैंने इस मोल्ड में डाल दी है, और इसको मैं अच्छी तरह से रैप कर दूंगी क्लीनिंग रैप से, ताकि बहुत क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो और इसमें कोई आइस क्रिस्टल वगैरह जो हैं वो ना बन पाएँ। और इसको हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में,
तो यहाँ देखिए व्यूज़, हमारी जो आइसक्रीम है वो तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला है और बहुत ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बन चुकी है। तो चलें जी, इसको हम आपको मोल्ड से निकाल कर दिखाते हैं। और इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक ट्रे लें जो इसके साइज़ की हो, और इसको साइडों से थोड़ा नाइफ़ की मदद से हल्का सा कट कर लीजिए ताकि ये आराम से निकल जाए मोल्ड में से। और ये देखें जी, इस तरह से हमने ऊपर से टैप किया है, और तो ये बहुत आराम से जो है ट्रे के अंदर निकल चुकी है। और यहाँ पे देखिए जी कितनी खूबसूरत सी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जब आप इसे खाएंगे ना तो यकीन कीजिए सेम आपको बाज़ार वाला ही टेस्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी ये। इसकी हम मैं कटिंग करके आपको दिखा दूँ। और ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और दूसरे बॉक्स में से मैं एक बाउल में इसे निकाल रही हूँ, कप में, आइसक्रीम कप में। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। और बहुत कम खर्चे में इतनी आइसक्रीम हम बाज़ार से लेने जाएँ तो बहुत महंगी पड़ती है, और आप सिर्फ आधा लीटर दूध से इतनी ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।